गुड मॉर्निंग बच्चों। बिहार एजुकेशन ऑनलाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित विषय के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 10th वालों के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम जल्दी से शुरू होने वाले हैं उनके लिए भी अब बोर्ड की तरफ से तो पूरी तैयारी यही है। जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा ख़त्म होते ही आपके एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे और कक्षा 9th वाले बच्चे भी अब 10th में प्रमोट हो चुके हैं, वो भी इस पर ध्यान रखें। तो हम सबसे पहले गणित विषय में हमारा पहला ही अध्याय है वैदिक गणित। वैदिक गणित के बारे में शुरू करेंगे। वैदिक गणित वेदों के समय की जो गणित है वही है। इसमें हम कोई भी सवाल को सरल से सरल तरीके से कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम मौखिक हल भी है। तो इसमें एक तो जोड़ करेंगे, फिर हम बाकी करेंगे, उसके बाद में गुणा, भाग, वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल इत्यादि करेंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ पे ही चलते हैं। जोड़ हम शून्यांत संख्या विधि से करेंगे। 10th क्लास में शून्यांत संख्या विधि ही है, बाकी 9th क्लास में आपके एकाधिकरण पूर्वायन विधि थी। तो शून्यांत संख्या विधि से जोड़ करने के लिए सबसे पहले एक सवाल लेते हैं। आगे सवाल देखते हैं। अब इस जोड़ को करने के लिए हम शून्यांत संख्या में हम दो अंक एक साथ जोड़ेंगे और इसमें संकेत लिखना अनिवार्य है। बोर्ड एग्जाम में संकेत नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलने वाले। तो संकेत में सबसे पहले हम 21 और 84 को जोड़ेंगे। अब या तो 21 को शून्यांत बनाओ या 84 को बनाओ। तो शून्यांत के नजदीक 21 है तो 21 को पहले बना दो। इसमें से यदि एक हटाए तो ये 20 बन जाएगी, यानी शून्य वाली संख्या बन जाएगी। अब इसमें से एक हटाएंगे तो एक उधर 84 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 85। अब इसको शून्यांत बनाने के बाद हम आसानी से जोड़ सकते हैं। दाई वाला अंक सीधा जोड़ दो, 8 और 2 10 और ये 5 के 5 तो कितने हो गए 105। अब 105 होते जैसे ही 100 या 100 से अधिक आए तो इसका एक ये असल वाला एकाधिकरण इसके जस्ट नजदीक वाली संख्या के ऊपर लगा देंगे। तो अब यहाँ पीछे बच गए आपके 05। अब सेकंड स्टेप में 05 में अगले वाली संख्या जोड़ेंगे 43। अब इसमें शून्यांत बनाने के लिए हम या तो 5 में 5 जोड़ो और या फिर इस 5 को ही पूरा उधर भेजो, इधर 0 ही बन जाएगा। तो इस 5 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 00 प्लस 48। तो ये कुल मिला के हो जाएंगे 48। इस 48 को अब यहाँ लिख दो पूरे। अब अगली वाली संख्या में लेंगे हम 43। थर्ड स्टेप में जाएंगे तो 43 प्लस, अब देखो इस 6 के ऊपर एक एकाधिकरण चिन्ह लगा हुआ है तो ये 6 नहीं हो गए, कितने हो गए 7 हो गए। तो 43 में 97 जोड़ेंगे। 97 जोड़ने के लिए या तो 43 को शून्यांत बनाओ या 97 को बनाओ। तो इसमें से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 40 और ये हो जाएंगे 100। अब दोनों भी शून्यांत बन गए तो कोई गलत नहीं है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएंगे 140। 140 जैसे 140 में इस एक को अगली वाली संख्या के ऊपर एकाधिकरण लगा दो। ये एक तो चला गया यहाँ, अब पीछे बच गए 40। अब 40 में आगे जोड़ेंगे हम 65। अब देखो 40 पहले से शून्यांत बना हुआ है तो इसमें शून्यांत बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे ही 40 और 65 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 105। अब 105 में इस एक का एकाधिकरण ये आ जाएगा यहाँ पे और पीछे बच जाएंगे 05। 05 को हम सीधा यही लिख देंगे। अब अगले 5वें स्टेप में जाएंगे। 5वें स्टेप में हम सबसे पहले 78 और ये हो गए 55। 78 में 55 जोड़ेंगे
तो या तो 78 को बनाओ शून्यांक या 55 को बनाओ। तो नजदीक 78 है तो 78 को बना दो शून्यांक, तो ये हो जाएंगे 80, इसमें 2 जोड़े तो इसमें से 2 घटा दो तो ये हो जाएंगे 53। अब 80 और 53 को जोड़ो तो 133, 8 और 5 13 और 3 के 3 हो गए। अब देखो ये वाला एकाधिकांश कहाँ लगाएंगे, ये वाला एकाधिकांश लगाने के लिए हम यहाँ सब जगह 0 0 लगा देते हैं। तो ये एकाधिकांश लग जाएगा यहाँ 55 के नजदीक 0 है, इसके ऊपर पीछे बच गए आपके 33। 33 में हम अगली संख्या जोड़ेंगे 80। तो 80 पहले से शून्यांक बने हुए हैं, उसको शून्यांक बनाने की जरूरत नहीं है। इसको जोड़ दो तो 8 और 3 11 और ये 3 के 3 113। 113 का एक एकाधिकांश तो लगा दो यहाँ पे और 13 यहाँ होता है। अब इनको जोड़ दो तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। इस तरह हम शून्यांक संख्या विधि से ये जोड़ कर सकते हैं। अब देखो इसको मौखिक हल करने के लिए सीधे इनको बिना संकेत किए हुए भी कर सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में संकेत लिखना अनिवार्य है। इस तरह आगे जोड़ तो हो गए आपके कंप्लीट। अब हम चलेंगे बाकी की ओर। बाकी करने के लिए हमारे पास 2 विधि है, एक तो एकाधिकांश पूर्वांक, एक है एक न्यूनांक पूर्वांक। पहली विधि तो जाएगी आपके एकाधिकांश पूर्वांक, दूसरी विधि हो जाएगी एक न्यूनांक पूर्वांक। अब एकाधिकांश पूर्वांक कब लगेगी, एक न्यूनांक पूर्वांक कब लगेगी, इसका विषय ध्यान रखना। एकाधिकांश पूर्वांक विधि कभी भी लगा सकते हो, लेकिन एक न्यूनांक पूर्वांक जब लगेगी जब ऊपर वाली संख्या में 0 नहीं है, तभी एक न्यूनांक पूर्वांक लगेगी। बाकी एकाधिकांश पूर्वांक तो आप कोई भी सवाल में लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम एकाधिकांश पूर्वांक से एक बाकी करते हैं, फिर करेंगे एक न्यूनांक पूर्वांक से एक बाकी। तो कोई भी एक संख्या ले लो एकाधिकांश पूर्वांक के लिए। अब बाकी करने के लिए हमारे पास परम मित्र अंक होना अनिवार्य है। परम मित्र अंक के बारे में जाना, परम मित्र अंक यानी कि ऐसे 2 अंक जिनका योग 10 हो। जैसे A का हो जाएगा 9, 2 के हो जाएंगे 8, 3 का परम मित्र अंक हो जाएगा आपके 7, 4 का हो जाएगा 6 और 5 का 5, 6 का वापिस हो जाएगा 4, 7 का हो जाएगा 3, 8 का हो जाएगा 2 और 9 का हो जाएगा 1। अब परम मित्र अंक कहाँ काम लेंगे, जब हम 3 में से 7 घटाएंगे तो 7 नहीं जाएंगे, तो परम मित्र अंक 7 का काम लेना। ऐसा नहीं ऊपर वाली संख्या का परम मित्र अंक काम लेंगे, परम मित्र अंक इस संख्या का काम लेंगे। अब देखो 3 में से 7 नहीं जाता, 7 का परम मित्र अंक 3, 3 को इस 3 में जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 6। जैसे ही आपने यहाँ परम मित्र अंक काम लिया, आगे वाली संख्या के ऊपर एक एकाधिकांश चिन्ह लगा दें। परम मित्र अंक काम में लेते हो तभी एकाधिकांश लगाना, वरना एकाधिकांश नहीं लगाना। अब आपको आगे इसी तरीके से आगे चलना है। ये 5 में से ये 8 नहीं हो गया, अब 9 हो गए, तो 5 में से 9 घटाओ तो 9 नहीं जाते, 9 का परम मित्र अंक हो जाएगा आपके 1 और 5 हो जाएंगे 6। अब यहाँ पे भी आपने परम मित्र अंक काम में लिया तो यहाँ 5 के ऊपर लगा दो एकाधिकांश। अब इसी प्रकार 0 में से ये 6 नहीं जाते तो 6 का परम मित्र अंक हो जाएगा 4, 4 और 0 हो जाएंगे 4। यहाँ पे भी आपने परम मित्र अंक काम लिया, परम मित्र अंक काम में लिया तो आगे वाले अंक के ऊपर आप एकाधिकांश का चिन्ह लगा दो। ये 4 की बजाय हो जाएगा आपके 5। अब 3 में से 5 घटाओ, 5 नहीं जाता तो 5 का परम मित्र अंक हो जाएगा 5, 5 को इस 3 में जोड़ दो तो 5 और 3 हो जाएंगे आपके 8। अब यहाँ पे भी आपने परम मित्र अंक काम में लिया तो आगे वाले संख्या के ऊपर एक एकाधिकांश चिन्ह लगा दो। अब ये हो जाएंगे 4, 7 में से 4 गए, पीछे हो जाएंगे आपके 3, तो इसका उत्तर आ गया आपके 38,467। अब इसी प्रकार एक विधि और है आपके एक न्यूनांक पूर्वांक, उसमें शर्त यही है ऊपर वाली संख्या के ऊपर 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 है तो 0 का हम न्यूनांक नहीं कर सकते, इसलिए एक न्यूनांक पूर्वांक नहीं लगेगी। तो सेकेंड विधि हो जाएगी आपके एक न्यूनांक पूर्वांक।
इसमें संख्या वही आएगी जिसके ऊपर 0 नहीं होगा। जैसे कोई अंक ले लो आपको, ये कोई संख्या आ गई। अब इसमें भी परम मित्र अंक तो यही काम आने वाले हैं। तो आप 4 में से 8 घटाओ, 4 में से 8 नहीं जाता तो 8 का परम मित्र अंक हमारे पास है 2, 2 को 4 में जोड़ो तो हो जाएंगे 6। जैसे ही परम मित्र अंक काम लिया, अब पहले तो एक एकाधिकरण पूर्वण लगाते थे, अब एकाधिकरण पूर्वण नहीं एक न्यूनयन पूर्वण लगाओ। तो इस 9 के ऊपर नहीं लगाएंगे, इस 6 के नीचे लगाएंगे ये चिन्ह, तो ये हो जाएगा एक न्यूनयन। अब ये 6 की बजाय एक न्यूनयन चिन्ह लगा हुआ है, तो 6 की बजाय हो गया 5, 5 में से 9 घटाओ, 9 नहीं जाता तो 9 का परम मित्र अंक हो जाएगा 1, 1 और 5 को जोड़ो तो हो जाएंगे 6। तो ये आगे जैसे ही परम मित्र अंक काम लिया, इस 7 के नीचे एक लगा दो न्यूनयन चिन्ह, तो ये हो जाएंगे 6, 6 में से 7 घटाओ, नहीं जाते तो 7 का परम मित्र अंक हो जाएगा 3, 3 और 6 जोड़ो तो हो जाएंगे 9। अब यहाँ पे भी आपने परम मित्र अंक काम में लिया, तो यहाँ लगा दो एक न्यूनयन चिन्ह, तो ये हो जाएंगे 4, 4 में से 2 गए 2 बचे। यहाँ आपने परम मित्र अंक काम में नहीं लिया, परम मित्र अंक काम में नहीं लिया तो यहाँ एक न्यूनयन चिन्ह लगाने की कोई जरूरत नहीं, तो ये आगे हो जाएगा 3 में से 1 गया 2। इस प्रकार ये बाकी ये भी होगी एक न्यूनयन। अब इसमें एक और बाकी आती है जो घड़ी वाली होती है, उसमें आपको 2 विशेष जगह पे आपको परम मित्र अंक का ध्यान रखना, बाकी तो सब सेम ही है, सिर्फ 2 जगह पे आपको परम मित्र अंक ध्यान रखना। घड़ी वाली बाकी में आएगा आपके एक तो घंटा, मिनट और सेकंड। अब ये बाकी है। अब इसमें 2 विशेष जगह कौन सी है जहाँ पे कौन से परम मित्र अंक, एक तो जैसे ही सेकंड से मिनट में बदलते हैं तो ये वाली विशेष स्थिति, दूसरी वाली मिनट से घंटे में बदलने के लिए ये विशेष स्थिति। इन दोनों जगह पे परम मित्र अंक अलग से काम आएंगे, बाकी सभी जगह तो यही परम मित्र अंक काम आएंगे, लेकिन इन 2 जगह आपके परम मित्र अंक काम अलग से आएंगे। वो परम मित्र होंगे जिनका योग 6 हो, जैसे 1 का परम मित्र अंक होगा 5, 2 का हो जाएगा आपके 4, 3 का हो जाएगा 3, 4 का हो गया 2 और 5 का हो जाएगा 1। अब बाकी सिर्फ इन 2 स्थानों को ही ध्यान में रखना, बाकी जगह तो सब जगह यही परम मित्र अंक काम आने वाले। अब देखो 8 में से 9 घटाओ तो 9, 8 में से 9 नहीं जाते तो 9 का परम मित्र अंक हो जाएगा 1, 1 और 8 हो जाएंगे 9। अब यहाँ पे जैसे ही परम मित्र अंक काम में लिया, अब इसमें आपको एकाधिकरण पूर्वण या एक न्यूनयन पूर्वण, दोनों में से वही विधि लगानी है जो यहाँ लगे। यदि ऊपर वाले अंकों में कहीं 0 दिख जाए तो एक न्यूनयन पूर्वण नहीं लगाना, तो हम एक न्यूनयन पूर्वण या एकाधिकरण पूर्वण दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, तो इसमें एक न्यूनयन पूर्वण ही लगाते हैं। तो यहाँ 8 में से 9 नहीं गए, 9 का परम मित्र अंक 1, 1 और 8 हो जाएंगे 9, तो यहाँ लगा दो एक न्यूनयन। परम मित्र अंक कहाँ में लिया, अब ये हो गया 0, 0 में से 2 नहीं जाते तो 2 का परम मित्र अंक ये वाला लेना इन 2 विशेष परिस्थितियों में, तो 2 का परम मित्र हो जाएगा 4, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही बचेंगे। अब यहाँ पे भी आपने परम मित्र अंक काम में लिया तो यहाँ लगा देंगे एक न्यूनयन। अब ये हो जाएंगे 6, 6 में से 9 घटाओ तो 6 में से 9 नहीं जाते, 9 का परम मित्र अंक हो जाएगा 1, 1 और 6 हो जाएंगे 7। अब यहाँ पे भी आपने परम मित्र अंक काम लिया तो आगे लगा दो एक न्यूनयन। अब ये 2 की बजाय हो गया 1, 1 में से 3 घटाओ, लेकिन यहाँ विशेष ध्यान रखना परम मित्र अंक वो उधर वाले काम में लेना है, तो 1 में से 3 नहीं जाता, 3 का परम मित्र अंक 3, 3 और 1 हो जाएंगे 4। यहाँ पे भी परम मित्र अंक काम में तो लिया तो आगे वाले संख्या के नीचे एक न्यूनयन चिन्ह लगा दो। अब ये हो गया 1, 1 में से 4 घटाओ, तो 1 में से 4 घटाए, 1 में से 4 नहीं जाएगा तो 4 का परम मित्र अंक हो जाएगा 6, 6 और 1 जोड़ो तो हो जाएंगे 7। तो यहाँ पे भी परम मित्र अंक काम लिया तो यहाँ लगा दो एक न्यूनयन। ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो ये हो गया आपके बाकी। अब ये 3 तरह की बाकी थी और एक ये जोड़ दी। ये चारों आपको वापस जो आपकी नोटबुक में है वो 1, 1, 2, 2 करें और इसके आगे हम करेंगे गुणा।
अब देखो वैदिक गणित से गुणा, वैदिक गणित से गुणा करने के लिए हमारे पास 4 विधि है। पहली विधि है आपके एकाधिकरण पूर्वण, दूसरी विधि हो जाएगी आपके एक न्यूनयन पूर्वण, इसके बाद हो जाएगी सूत्र निखिलम, और चौथी विधि हो जाएगी आपके उदरवती विज्ञान। तो हम सबसे पहले एकाधिकरण पूर्वायन से गुणा करते हैं। अब देखो एकाधिकरण पूर्वायन से गुणा कब होगा? एकाधिकरण पूर्वायन से गुणा करने के लिए प्रथम अंक तो होना चाहिए समान, और अंतिम दोनों अंकों का योग या तो 10 होना चाहिए या 100 होना चाहिए या फिर 1000 होना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या लेते हैं हम, ऐसे ले लिया हमने 73 इंटू 77। तो प्रथम अंक तो ये दोनों समान है 7 7, और अंतिम अंक क्या इनको बोलते हैं चरम अंक। इन दोनों का योग 3 और 7 लेंगे तो हो जाएगा 10। तो हमारे एकाधिकरण पूर्वायन सूत्र यहाँ लगता है। तो अब एकाधिकरण पूर्वायन सूत्र बिल्कुल सिंपल विधि है और बहुत ही जल्दी हो जाता है इसमें। अब एकाधिकरण पूर्वायन कैसे लगाते हैं? जो भी समान अंक है उन दोनों को गुणा करते हैं, और ऑब्लिक में जो चरम अंक है उन दोनों को गुणा करते हैं। अब यहाँ ध्यान क्या रखना, जो समान अंक को गुणा किया उसके जस्ट दूसरे वाले समान अंक के ऊपर एकाधिकरण चिन्ह लगाना। एकाधिकरण चिन्ह लगाने के लिए इसका नाम पड़ा है एकाधिकरण पूर्वायन। अब यह तो हो जाएगा 7 इंटू 8, ये 7 के ऊपर एकाधिकरण हो गया तो 8 हो गया, और ये 3 इंटू 7 हो जाएंगे 21, और 7 को 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 56 और 21। अब ये ऑब्लिक हटाने से पहले आपको ये ध्यान रखना, जब 3 और 7 को जोड़े तो कितना आए थे 10। 10 आए, 10 में एक शून्य है तो यहाँ 2 अंक उतारेंगे। यदि यहाँ 100 आते हैं 2 शून्य होते हैं तो यहाँ 4 अंक उतारते हैं। यदि अंक ज़्यादा है तो उसको असल में भेज दो, और कम है तो उसके आगे 0 लगा के उसको उतारें। अब यहाँ तो 2 अंक बराबर है तो ये 21 के 21 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 56। तो इसका उत्तर हो जाएगा 56 21। इसी तरीके से इसमें एक और होता है जिसमें चरम अंकों का योग 100, वो भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपके पास आ गया 102 इंटू 198। अब देखो इसमें 1 और 1 ये दोनों अंक समान है, और जो चरम अंक बचे हैं एक तो 0 2 और इधर से ले लो 98, तो इन दोनों अंकों का योग आ गया आपके पास में 100। तो अब सबसे पहले 2 समान अंक है उन दोनों को आपस में गुणा करेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे आप एकाधिकरण, और ऑब्लिक के उधर 0 2 का गुणा कर देंगे आप 98। ये तो हो जाएगा 1 इंटू 2, और ये हो जाएंगे 98 तो 196। ये 2 को 1 से गुणा करके 2, और ये हो जाएंगे 196। अब देखो यहाँ जब इन चरम अंकों का योग किया तब योग में 2 0 आए, यानी कि 100 आए। 100 में 2 0 आए तो यहाँ से 4 अंक उतारना है, लेकिन हमारे पास अंक 3 ही है तो एक अंक कम है, इसलिए इसका आगे 1 लगा दो 0 और फिर उतार लो। तो ये हो जाएगा 0 196 और ये 2। तो ये दूसरी विधि भी हो गई। अब इसमें एक मिश्र भिन्न होती है, वो भी एकाधिकरण पूर्वायन से ही सरल होती है। अब मिश्र भिन्न भी इसी तरीके से सरल होगी, जैसे आपके पास कोई सवाल आ गया अब इस मिश्र भिन्न में एकाधिकरण पूर्वायन कैसे लगेगा? ये वाले अंक तो पूरा समान होना चाहिए, यहाँ 14 है तो यहाँ पे भी 14 होना चाहिए, और हर आपके समान होना चाहिए, और अंशों का योग, दोनों अंशों का योग करो तो हर के बराबर होना चाहिए। 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 है, यहाँ पे भी 14 है, और हर आपके दोनों जगह 7 ही है। तो अब इसमें भी एकाधिकरण पूर्वायन, अब एकाधिकरण पूर्वायन जैसे उस कोने में लगी थी वैसे ही इसमें ही लगेगी। तो 14 इंटू 14 पे एकाधिकरण, और ऑब्लिक इधर लिख देंगे हम 3/7 इंटू 4/7। ये तो हो जाएंगे 14 इंटू 15, और ये हो जाएंगे 4 3 12/49। अब 14 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, असल की 6, 15 और 6 हो जाएंगे 21, और ये हो जाएगा 12/49। अब इस मिश्र भिन्न में
आपको वो ना तो आपका आधार वाली ध्यान रखनी है यानी चरम अंकों का योग वाली ध्यान रखनी है, इसमें तो सीधा आपको 210 सही 12/49 यही उत्तर होगा, ऐसे ही होगा। अब इसी प्रकार एक और है आपके दशमलव वाले गुणे। दशमलव वाले गुणे भी जो सामान्य संख्या थी उसके जैसे ही गुणे हैं। जैसे आपको 4.2 इंटू 4.8। अब इसमें भी पॉइंट के इधर वाली संख्या समान होनी चाहिए और पॉइंट के जस्ट बाद जो संख्या दे रही है उनका योग है तो 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए या 1000 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा। अब 2 और 8 को जोड़ेंगे तो 10 आ रहे हैं और यहाँ 4 और 4 आ रहे हैं। तो यहाँ इसको भी उसी तरीके से करेंगे, 4 इंटू 4 पे एकाधिकरण ऑब्लिक 0.2 इंटू 0.8 या इसको 0.2 और 0.8 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.16 हो जाएगा। ये हो जाएंगे 4 इंटू 5 हो जाएंगे 20 ऑब्लिक 0.16। अब यहाँ इसकी तरह सीधा उतार लेंगे, ये तो हो जाएगा 0.16 और इधर वाला जाएंगे 20, तो 20.16 इसका उत्तर है। इस प्रकार आपके एकाधिकरण पूर्वायन विधि भी कंप्लीट हुई। अब इसके आगे हम करेंगे एक न्यूनयन पूर्वायन से गुणा। एक न्यूनयन पूर्वायन में आपके एक ही शर्त है कि कोई भी गुणा हो उसमें दोनों में से एक संख्या सिर्फ उसमें 9 ही अंक होने चाहिए। जैसे आपके आ गया 43 इंटू 99, तो इधर वाले दोनों अंक 9 ही है। ये दोनों अंक 9 है तो ही एकाधिकरण एक न्यूनयन पूर्वायन लगेगा, वरना एक न्यूनयन पूर्वायन नहीं लगेगा। अब इसमें एक न्यूनयन पूर्वायन में ज़्यादा कोई शर्त, एक शर्त है और इसको आगे करते हैं हम। इसमें देखो सबसे पहले इस 43 के नीचे लगाएंगे एक न्यूनयन और ऑब्लिक लगाएंगे उधर 99 माइनस ये घटा देंगे 43 का एक न्यूनयन, तो 43 का एक न्यूनयन हो जाएगा आपके 42 और ये हो जाएंगे 99 माइनस 42। ये तो 42 सही है, इसमें से ये घटा दो तो 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 4 गए 5। अब इसमें कितनी भी संख्या हो ना तो असल में भेजना है ना कम है तो 0 लगाना है, सीधे जैसा है वैसा के वैसे उतार लो तो 42 57 का उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरीके से ये कोई संख्या आ जाए आपके 732 इंटू 99, इसमें भी एक न्यूनयन पूर्वायन लगेगा क्योंकि इसमें भी इधर 9 और 9 ही है। तो इसमें इसी तरीके से करेंगे, देखो 732 का एक न्यूनयन ऑब्लिक 99 माइनस 732 का एक न्यूनयन, तो ये तो हो जाएगा 731 ऑब्लिक 99 माइनस 731। अब एक ध्यान रखना, 99 में से 731 नहीं घट रहे हैं तो इस ऑब्लिक को पहले हटा दो, तो 731 99 माइनस 731। अब इसको घटा दो तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गए 6 और 1 में से 11 में से 7 गए 4 और ये 2 के 2 और ये 7, तो ये इसका उत्तर है। अब एक न्यूनयन पूर्वायन में ये 2 ही तरीके हैं। इसके आगे लेंगे हम सूत्र निकिलन। सूत्र निकिलन में भी आपके 2 विधि है, 2 अलग अलग सूत्र है उनके ऊपर आधारित है। तो पहले तो हो जाएगा सूत्र निकिलन अब सूत्र निकिलन से गुणा कब होगा, जब दोनों संख्याएं पास में होनी चाहिए, नजदीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक 100 के नजदीक एक 1000 के नजदीक नहीं होगा, दोनों में लगभग 10 या 15 के लगभग अंतर हो सकता है। 20 वाली तो हो तो जाएगी सूत्र निकिलन से, लेकिन थोड़ा सवाल थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो इसमें हम कोई एक अंक लेते हैं, जैसे आपके आ गया 34 इंटू 38। 34 इंटू 38 दोनों संख्या लगभग नजदीकी है। अब इसमें सूत्र निकिलन लगाने के लिए हमने सबसे पहले एक तो आधार पता करना होता है, फिर आएगा उपाधार, फिर एक पता करना उपाधार अंक।
अब आधार, आधार यानी कि जब संख्या 2 अंक की है तो आधार लगभग 10 ही होगा, लेकिन जब संख्या 2 अंक की है और 90 से ऊपर यानी कि 100 के नजदीक चले जाए तो आधार 100 मान लेना। आधार 10 मानोगे तो भी उत्तर तो सही आने वाले, लेकिन थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसलिए आधार 100 मान लेना वहां जाए। तो अब देखो यहाँ इसमें 2 अंक की संख्या है तो आधार 10 हो जाएगा। अब उपाधार, उपाधार यानी कि दोनों संख्याएं लगभग किसके नजदीक है, तो या तो 30 या 40 ले सकते हो, तो 30 लो तो भी सही होगा, 40 लो तो भी सही होगा, तो हम लेते हैं 30, इसका उपाधार हो जाएगा 30। आधार तो 10 हो गया, 2 अंक की संख्या है, उपाधार ये लगभग 30 के नजदीक है तो 30 ले लिया। अब उपाधार अंक, उपाधार अंक, उपाधार में आधार का भाग दो, तो 30 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो उपाधार अंक हो जाएंगे आपके 3। अब आगे यहां लिखेंगे संख्या और इधर हो जाएगा विचलन। इधर तो ये दोनों संख्या लिख देते हैं 34 और 38। विचलन संख्या में से उपाधार घटाना है, तो 34 में से 30 घटाएंगे तो प्लस के 4 बचेंगे, 38 में से 30 घटाएंगे तो प्लस के 8 बचेंगे। यहाँ लगाते बनाते एक बड़ी लाइन, इसको बोलते हैं बड़ी लाइन। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे हम, तो सबसे पहले आएगा उपाधार अंक इनटू पहली संख्या प्लस दूसरा विचलन ऑब्लिक पहला विचलन इनटू दूसरा विचलन। अब उपाधार अंक आपके 3 है, 3 कोष्टक पहली संख्या आ जाएगी 34 प्लस दूसरा विचलन हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा पहला विचलन तो 4 और दूसरा विचलन हो जाएगा 8। अब यहाँ पे आप दूसरी संख्या लो तो पहला विचलन भी ले सकते हैं, उससे भी सही हो जाएगा। हमें तो एक ही ध्यान रखना, यही सूत्र ध्यान रखना ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये हो जाएंगे 3 इंटू 34 और 8 हो जाएंगे 42, और ये हो जाएंगे 8 चौक 32। 42 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 त्रिक 12, और ये हो जाएंगे 32। अब इस एकाधिकार पूर्व में तो जितने चरम अंक के योग में जितने जीरो होते हैं उससे डबल अंक उतारते हैं, और यहाँ ध्यान रखना आधार में जितने जीरो है उतने ही अंक उतारने हैं, बाकी वाले आगे भेज देना असल में। तो यहाँ से 2 उतारेंगे, 3 असल में भेज दो, तो 126 और 3 हो जाएंगे 129, तो 1292 इसके उत्तर हो जाएंगे। इसी तरीके से सूत्र निकीलन में एक और विधि है जिसमें 3 अंक 3 संख्याएं होगी, उसमें 3 संख्याएं होगी। ऐसे कोई संख्या ले लो 97 इंटू 103 इंटू 104। अब ये लगभग 100 के नजदीक चली गई, 100 के लगभग नजदीक है, तो इसका मतलब इसका आधार ले लो सबसे पहले 100, उपाधार 3 अंक की संख्या इसलिए आधार 100 लिया, उपाधार ये 100 के नजदीक है तो उपाधार भी 100 ही रहेगा, और उपाधार अंक 100 में 100 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, उपाधार अंक भी 1 आ जाएगा। इधर लिखेंगे हम संख्या और इधर हो जाएगा विचलन, तो ये हो जाएंगे 97, 103 और 104। अब विचलन 97 में से 100 घटाएंगे तो माइनस के 3 आएंगे, विचलन माइनस और प्लस दोनों में आ सकता है। 97 में से 100 घटाएंगे माइनस के 3, 103 में से 100 घटाओ तो प्लस के 3, और 104 में से 100 घटाओगे तो प्लस के 4। अब एक बड़ी लाइन बनाते हैं। अब 3 संख्या वाले में थोड़ा सूत्र थोड़ा अलग है, 2 संख्या में तो सिंपल सूत्र है, इसमें थोड़ा बड़ा सूत्र है। उसमें ये होगा सबसे पहले उपाधार अंक का स्क्वायर कोष्टक पहली संख्या प्लस
दूसरा विचलन प्लस तीसरा विचलन। फिर तीसरा विचलन, उसके बाद में ऑब्लिक, वापस से लिखना है यहाँ उपाधार अंक कोष्ठक, फर्स्ट विचलन इंटू सेकेंड विचलन प्लस सेकेंड विचलन इंटू थर्ड विचलन प्लस थर्ड विचलन इंटू फर्स्ट विचलन। इसके बाद वापस ऑब्लिक आएगा, उस ऑब्लिक के बाद आएगा फर्स्ट विचलन इंटू सेकेंड विचलन इंटू थर्ड विचलन। अब इस सूत्र में सभी मान रखते थे। सबसे पहले उपाधार अंक, उपाधार अंक आ गया आपके 1, तो 1 का वर्ग। फिर पहली संख्या आ गई आपके 97 प्लस दूसरा विचलन हो जाएगा 3 और तीसरा विचलन हो जाएगा 4। अब यदि विचलन माइनस में है तो यहाँ माइनस लिख देना, प्लस में है तो प्लस ही रखना। आगे ऑब्लिक, वापस आ जाएगा उपाधार अंक 1 कोष्ठक, पहला विचलन आ जाएगा आपके पास में माइनस के 3, माइनस में इसलिए कोष्ठक में लिख देते हैं, -3 इंटू प्लस के 3। इसके आगे प्लस दूसरा विचलन इंटू तीसरा विचलन, यानी कि प्लस के 3 इंटू प्लस के 4 प्लस 4 इंटू माइनस के 3। फिर आ जाएगा वापस ऑब्लिक, तीनों यानी कि पहला विचलन माइनस के 3 इंटू दूसरा विचलन हो जाएगा प्लस के 3 और तीसरा विचलन हो जाएगा प्लस के 4। अब 1 का वर्ग तो 1 ही होगा और इन तीनों को जोड़ो तो हो जाएंगे 104 ऑब्लिक, ये 1 का 1 ही रहेगा। अब इनको गुणा करो तो माइनस इंटू प्लस, ये तो हो जाएगा माइनस, 3 इंटू 3 हो जाएंगे 9। फिर देखो प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा और प्लस को वापस प्लस से गुणा करेंगे तो कुल मिला के प्लस ही होगा। 3 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12। फिर देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा और 3 इंटू 4 हो जाएंगे ये भी 12। यहाँ हो जाएगा प्लस इंटू नहीं माइनस इंटू प्लस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस को वापस प्लस से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस। फिर गुणा करो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 हो जाएंगे 36। 1 को 104 से गुणा करेंगे तो 104 ही रहेंगे। अब यहाँ देखो प्लस के 12 और माइनस के 12 ये कैंसिल हो जाएंगे, -9 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 9 ही बचेंगे और ये रह जाएंगे माइनस के 36। अब इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये तो रहेगा आपके सबसे पहले 104 माइनस के 9 और माइनस के 36। अब देखो इस माइनस को कैसे हटाया जाता है। इस माइनस को हटाने के लिए सबसे पहले इधर वाले अंक पे जाना पड़ेगा। अब ये है 104, इसमें से हमें 1 घटाना है तो 104 माइनस 1। अब इसमें से 1 घटाया तो इसके जस्ट आगे वाली संख्या को हम आधार में से घटाएंगे। तो आधार है हमारे पास में 100, तो 100 माइनस 9 और इधर वाले माइनस के 36 पे पहले इसको ऐसे लिखो तो ये हो जाएंगे 104 माइनस 1 हो जाएंगे 103 और ये हो जाएंगे 91। ये माइनस के 36 है। अब इधर वाला माइनस तो हट गया, ये माइनस 36 के पास वाला ये हटाना। अब ये हटाने के लिए इसमें से ये घटाएंगे और इसको आधार में से घटा देंगे तो ये तो हो जाएगा 103, ये 91 माइनस 1 और ये हो जाएगा 100 माइनस 36, तो ये तो हो जाएंगे 103, ये हो जाएंगे 90 और ये हो जाएंगे 64। अब हमें सूत्र निकलने में एक ध्यान रखना था, जितने आधार में 0 है उतने अंक ही उतारे। तो यहाँ आधार में 2 0 है तो 2 अंक उतारो। सबसे पहले उतार लिए 64, फिर उतार लो 90 और ये हो जाएंगे 103। ये हो गया आपके सूत्र निकलम से गुणा। सूत्र निकलम में ये 2 ही विधि है, इन दोनों विधि हो गई आपके। फिर ले लेते हम उधर व्यतिरिक्त व्याम, ये जो गुणे की चौथी और लास्ट विधि है।
उदर्व तिर्यक व्याम। इस विधि में हमारे पास कोई भी शर्त नहीं है, कैसी भी संख्या चाहे एक तरफ 2 अंक वाली हो, एक तरफ 3 अंक वाली हो, या कोई कितनी भी दूर संख्या हो, सबको गुणा कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले इसमें ले लेते हैं हम कोई दो संख्या ले लेते हैं, जैसे आ गए आपके एक तो 732 इंटू आ गए आपके 425। अब दोनों संख्या नज़दीक नहीं है, दूर दूर की है, तो भी इसको उदर्व तिर्यक व्याम से गुणा कर सकते हैं। अब उदर्व तिर्यक व्याम से गुणा करने के लिए सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं 732 और इसके जस्ट नीचे लिख देते हैं 425। अब ये विशेष ध्यान रखना, 732 ऊपर और 425 नीचे लिखना। अब इसके बाद देखो इधर वाले दोनों एक एक अंक, यानी 7 और 4 इधर ले लेते हैं। पहले एक एक अंक लिया, अब 2 अंक ले लेते हैं, 73 और 42। एक अंक आ गया, 2 आ गया, यहाँ वापस आ गए 3 अंक। 3 अंक आने के उस साइड जाएंगे तो हम इधर वाले एक एक अंक को छोड़ते जाएंगे, तो 7 को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32 और 25, और इसके बाद में सिर्फ एक एक अंक लेंगे, 2 और 5। ये वापस बड़ी लाइन आ गई। इसके बाद में जब एक अंक संख्या हो तो सीधा ही गुणा हो जाएगा, 7 को 4 से गुणा कर लेंगे, हो जाएगा आपका 28। फिर यहाँ 2 संख्या आ गई तो इसको तिरछा गुणा करेंगे, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14, प्लस 4 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 ओब्लिक। फिर यहाँ 3 संख्या आ गई तो पहले तो गुणा करेंगे, तिरछा गुणा ही करेंगे, उसके बाद में सीधा गुणा करेंगे। तो 7 को 5 से गुणा करो तो 35, प्लस 4 को 2 से गुणा करो 8, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, और यहाँ वापस 2 संख्या आ गई तो तिरछा गुणा कर लो, 3 को 5 से गुणा करो 15, प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, और यहाँ हो जाएंगे 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10, ये तो हो जाएंगे 28। ये 14 और 12 हो जाएंगे आपके 26, 8 और 6 14 और 35 हो जाएंगे 49, 15 और 4 हो जाएंगे 19, और ये हो जाएंगे 10। अब देखो उदर्व तिर्यक व्याम में यहाँ सिर्फ आपको एक अंक ही उतारना, बाकी जितने भी अंक है उनको आगे असल में भेजते रहो, चाहे कितने कोई भी संख्या हो, एक एक अंक उतारना आपको। तो यहाँ से सबसे पहले उतार लेंगे हम 0, एक यहाँ से यहाँ असल में चला गया, तो ये 19 और एक हो जाएगा 20, 20 का भी 0 उतार लें, 2 असल में चले जाएंगे, 49 और 2 हो जाएंगे 51, 51 का 1 उतार लो, 5 असल में भेज दो, तो 26 और 5 हो जाएंगे 31, 31 का 1 उतार लो, 3 असल में भेज दो, तो 28 में 3 जोड़ो तो 28 और 3 हो जाएंगे आपके 31, तो 31 11 00 इसके उत्तर हो जाएंगे। अब इसमें ये तो तीन अंक वाले वही संख्या थी, 4 अंक की एक संख्या लेके और एक गुणा कर लेते हैं। अब 2 अंक की संख्या आए तो सिर्फ ये और इससे जस्ट लेफ्ट वाला अंक आ जाएगा, उसमें 3 वाला नहीं आएगा। इसी तरीके से बाकी गुणा करना है, एक 4 वाला कर लेते हैं, तो ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी विधि। ये आ गया आपके 2357 इंटू 1357, 6 अंक आ गए तो 367 कर लेते। अब इसको गुणा करना है, तरीका वही है, सबसे पहले 2357 और इसके जस्ट नीचे लिख देंगे हम 1337। अब इससे इधर आएंगे तो सबसे पहले 2 और 1, इधर वाला एक अंक उतारेंगे, फिर इसके बाद में 2 अंक, यानी कि 23 और 13, फिर 3 अंक उतारेंगे, 235 और ये हो जाएंगे 136, फिर 4 अंक यहाँ आए हुए हैं। अब इधर वाले एक अंक को जोड़ता है तो 357 और 367, इसके बाद में इस 3 को भी छोड़ देंगे तो हो जाएंगे 57 और 37, और लास्ट में आ जाएंगे 7 और 7, फिर बना देंगे एक बड़ी लाइन। अब इसमें भी वही तरीका, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, फिर ओब्लिक, यहाँ 2 संख्या आ गई तो तिरछा गुणा कर लो, 3 इंटू 2 हो जाएंगे 6, प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा 3। यहाँ 3 संख्या आ गई तो पहले तो तिरछा गुणा कर लो, फिर सीधा हो जाएगा, तो 2 इंटू 6 हो जाएंगे 12, प्लस 1 इंटू 5 हो जाएंगे 5, प्लस 3 इंटू 3 हो जाएंगे 9,
फिर यहाँ 4 अंक आ गए, 4 अंक आ गए तो पहले बाहर वाले दोनों अंकों का तिरछा गुणा, फिर अंदर वाले दोनों अंकों का भी तिरछा ही गुणा करना। तो 2 को 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14, प्लस 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7, प्लस 3 को 6 से गुणा करना तो 18, और 3 को 5 से गुणा करना तो हो जाएगा 15। फिर यहाँ पे भी 3 अंक है तो तिरछा, पहले तो तिरछा गुणा कर लेता है, फिर सीधा गुणा हो जाएगा। 7 इंटू 3 हो जाएंगे 21, प्लस 7 इंटू 3 हो जाएंगे 21, प्लस ये हो जाएंगे 6 इंटू 5 30। यहाँ वापस 2 अंक आ गए, यहाँ पे भी तिरछा गुणा, 7 इंटू 5 हो जाएंगे 35, प्लस 6 इंटू 7 हो जाएंगे 42, और ये हो जाएंगे 7 इंटू 7 हो जाएंगे 49। अब इनको जोड़ लेते हैं पहले तो, ये 2 के तो 2, 6 और 3 हो जाएंगे 9, ये 12 और 5 17 और 9 26, फिर यहाँ जोड़ो 14 और 7 21 और 18 39 और 15 54, 21 और 21 42 और 30 72, 35 और 42 77, और ये हो जाएंगे 49। अब इसमें भी ध्यान वही रखना, सिर्फ आपको एक एक अंक उतारना है, बाकी वाले असल में भेजते रहना। तो सबसे पहले 9 उतारेंगे, 4 असल में भेज दो यहाँ, तो 77 और 4 हो जाएंगे 81, 81 का 1 उतार लो, 8 असल में भेज देते हैं, तो 72 और 8 हो जाएंगे 80, 80 का 0 उतार लो, 8 असल में भेज दो, 54 और 8 हो जाएंगे 62, 62 का 2 उतार लो, 6 असल में भेज दो, 26 और 6 हो जाएंगे आपके 32, 32 का 2 उतार लो, 3 असल में भेज दो, तो 9 और 3 हो जाएंगे 12, 12 का 2 उतार लो, 1 असल में भेज दो, तो 2 और 1 हो जाएगा 3। तो ये उसका उत्तर आ गया। अब देखो जोड़ हो गई आज, बाकी हो गई, और गुणा हो गया। अब इन तीनों का आज आपको जो होमवर्क है वो करना है। पहला सवाल तो एक जोड़ का ले लेते हैं, वो भी शून्यान्त संख्या विधि से ही करनी है। बाकी में आपको ही पता लगाना है इसमें एक अधिकरण पूर्वांक लगाना है या एक न्यूनयन पूर्वांक लगाना है। अधिकरण पूर्वांक द्वारा गुणा करना। इसके बाद करना है एक न्यूनयन पूर्वांक।
से गुणा करना है। और एक गुणा करना उधर व्यतिरेक गया। तो ये होमवर्क आज आप करेंगे और आगे अगले वीडियो में मिलेंगे हम। इसी के आगे गुणा हो गया और भाग लेके मिलेंगे।